इसी तरह पांचवा भाव आपकी लाइकिंग, आपके पसंद के बारे में बता रहा है। अब यहाँ से जो हमने फॉलो करना है चार पुरुषार्थ को, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यहाँ से हमने अगेन शुरू कर देना है। तो ये बॉक्स जो है ये भी आपके धर्म के बारे में बता रहा है। कौन सी धारणा? अपनी पसंद को लेके हम कुछ ना कुछ चॉइसेस को डेवलप कर लेते हैं कि फला चीज हमें अच्छी लगती है और फला चीज हमें पसंद नहीं है, या हमारा जो जीवन साथी होगा उसमें ये गुण होने चाहिए। अब ये कहाँ से क्वालिटीज आई? कुछ आपने सिनेमा से ऑब्जर्व किया, कुछ आसपास की चीजों से, आपके यार दोस्तों ने जो भी आपको बताया, आपके परिवार में कुछ चर्चाएं हुई, तो ये हमारे लाइकिंग के बारे में बता रहा है, ये हमारे लव रिलेशन के बारे में बता रहा है। तो आपने क्या रिसीव किया? आसपास की चीजों से, वैसी आपने धारणा डेवलप कर ली। अब यही आप देखते हैं कि अपने यार दोस्तों में कई बार लोग चर्चा करते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो ये कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों पर वो चीजें थोपना शुरू कर देते हैं और कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब ये कहाँ से देखा जा रहा है? ये पांचवें बॉक्स से देखा जा रहा है, क्योंकि पांचवा बॉक्स जो है वो आपके संतान का है। और पांचवा बॉक्स आपके लिए क्या बता रहा है? आपके प्रारब्ध को बता रहा है। अगर हम पास्ट कर्मा को भी काउंट करें और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चले, तो जो भी आप प्रारब्ध में चीजें लेके आए हो, अब ये जो बॉक्स है ये बहुत ही, इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके का छुपा हुआ सा बॉक्स है, क्योंकि आपके प्रारब्ध में आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब पांचवा बॉक्स बता रहा है। मोक्ष भाव के बिल्कुल बाद आ गया है। अब इसको अगर हम डीप एनालाइज करें तो मोक्ष क्या है? मोक्ष अगर हम देखें तो मृत्यु है एक तरीके की, कि यहाँ पे आके आप मोक्ष मिल गया है, मृत्यु हो गए, मुक्त हो गए उस चीज से। मुक्त होने के बाद अगेन जन्म हो रहा है, यानी से दोबारा से जन्म हो रहा है। अब जब दोबारा जन्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध आप लेकर आ रहे हैं अपने साथ, यानी जो भी काम आपने चार भावों में किए हैं, जो भी आपने धारणाएं धारण करी, अर्थ के लिए जो भी आपने काम किया, या अपने कोई फूड हैबिट डेवलप कर ली अपने अंदर, कुछ भी है जो भी आपके दूसरे भाव से रिलेटेड है, तो अर्थ के लिए आपने कुछ भी काम किया, कामनाओं के लिए आपने कुछ ना कुछ काम किया, और फिर सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, कई बार पढ़ाई से बचने के लिए, कई बार पढ़ाई को करने के लिए आपने जो भी काम किया है, या आपकी मदर का स्वभाव चौथा बॉक्स से ये बता रहा है, तो उससे आपको क्या चीज, क्या सुख प्राप्त होने वाला है, ये हमें चौथे भाव से पता लग रहा है। अब पांचवें भाव में मैंने जैसे बता रही हूँ आपको कि धारणाएं बना लेते हैं आप, इन चारों बॉक्सेस से जो भी आपने प्रिसीव किया उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी लाइकिंग जो है वो बन जाती है। अब इसमें जरूरी नहीं है लाइकिंग हमारी जो है वो पार्टनर से ही रिलेटेड हो, हमारी सभी तरीके की पसंद ये पांचवा भाव ही बताएगा। अब पांचवें भाव में जिस भी प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइकिंग बन जाती है। अब यहाँ पे यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आप अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यहीं पे यदि पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है और उनके प्रभाव में आकर वहां पे बैठा हुआ साइन, वहां पे बैठे हुए प्लैनेट जो है वो इफेक्ट करते हैं आपकी पसंद को। स्वभाव में जो गड़बड़ी पैदा हो रही है वह हम कौन से बॉक्स से एनालाइज करने वाले हैं? पांचवें बॉक्स से। हालांकि जो पहला बॉक्स है वह आपके नेचर के बारे में बता रहा है, लेकिन एकदम से आपके स्वभाव में जो भी डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि आपके प्रारब्ध में भी कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसा माइनस खाता होगा या प्लस खाता होगा जो खुलता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उस घर से रिलेटेड प्रभाव मिलते हैं। अब कई बार आप नोटिस करेंगे, बहुत से हॉरोस्कोप में मैंने देखा है कि बच्चे के जन्म के बाद डाइवोर्स हो रहा है, या बच्चे के जन्म के बाद बहुत तरक्की कर रहा है परिवार। ऐसा क्या हो रहा है? पांचवा बॉक्स है, आपके प्रारब्ध के बारे में बता रहा है। तो आपके घर में ऐसी संतान को लेकर आएगा जो ये डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। यदि यहाँ पे शुभ प्लेनेट बैठे हुए हैं, अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं, अच्छे प्लेनेट का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा पड़ रहा है, तो आपके घर में ऐसी आज्ञाकारी संतान पैदा होगी जिसका आपको भविष्य में भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आप ऐसा प्रारब्ध से लिखवा कर लाए हैं।